देखो तो थोड़ा ये हेवी है इसलिए थोड़ा बड़ा ब्रेक लिया, 2-3 मिनट एक्स्ट्रा ब्रेक लिया। तो देखो क्या है, ये करंट का वेव है, ये साइन ओमेगा टी का वेव है। तो यहाँ पे करंट भी साइन ओमेगा टी है, यहाँ पे ईएमएफ भी साइन ओमेगा टी है। कोई आगे नहीं चल रहा, कोई पीछे नहीं चल रहा, दोनों एक साथ ऊपर चढ़ते हैं, दोनों एक साथ नीचे उतरते हैं। तो दोनों के बीच में एंगल जीरो है, मतलब ही फेज डिफरेंस जीरो है, तो करंट भी उधर ही, ईएमएफ भी उधर ही। इधर क्या है, ईएमएफ इज अहेड ऑफ करंट, ईएमएफ आगे चल रहा है, करंट जो π/2 एंगल के बाद करता है। π/2 एंगल मतलब किधर रहता है वो, π/2 एंगल मतलब ये ओमेगा टी खुद π/2 बनता है। ये ओमेगा टी खुद π/2 बनता है। तो टाइम जीरो डालो, टाइम जीरो डालो तो इधर का एंगल जीरो है, इधर टाइम जीरो डालो, इधर का एंगल π/2 है। तो ये π/2 पे जो करने वाला है इसने पहले ही कर दिया, तो इनके बीच में अभी डिफरेंस है। ये जो नीचे है तब ये ऊपर चढ़ा हुआ है, ये ऊपर चढ़ता है, ये नीचे उतरता है, ये नीचे चढ़ गया, ये भी नीचे और उतरा, ये और नीचे उतरा, अब ये ऊपर चढ़ता है, तो इनके बीच में डिफरेंस है। तो दिस इज फेज डिफरेंस। कितना है, π/2 है। रेजिस्टेंस इतना ही है। इंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना रहता है, ओमेगा एल, दैट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। कितना, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, अब सर्किट में बस कैपेसिटर लगा दिया। अब सर्किट में क्या लगा दिया, कैपेसिटर। कैपेसिटर मतलब दो पैरेलल प्लेट जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हुआ। अब सर्किट में बस कैपेसिटर लगा दिया, तो कैपेसिटर का जो रेजिस्टेंस होता है उसको एक्ससी बोलते हैं। जो कैपेसिटर का रेजिस्टेंस रहता है उसको क्या बोलते हैं, एक्ससी बोलते हैं। कितना रहता है वो रहता है 1/ओमेगा सी। अब ये वैल्यू किधर से आया, इसका डेरिवेशन है नीट के लिए, लेकिन कुछ काम का नहीं है। ओमेगा एल मतलब फोकट में किधर से, हवा में से आया क्या, नहीं है, इसका भी डेरिवेशन है, नीट को लगता नहीं, इसलिए हम लोग इधर नहीं ले रहे। वैसे 12th अगर रहता है तो 12th में इसका डेरिवेशन में देता हूँ, ज्यादा बड़ा नहीं है, लेकिन अब रिपीट चल रहा है उसमें भी टाइम कम है, इसलिए डेरिवेशन नहीं देता। और फिर अब ईएमएफ इधर कैसा चलता है, ईएमएफ इधर कैसा है, यहां पे ईएमएफ लैग्स, EMF lags behind current by π/2। EMF lags behind current by π/2। EMF इधर पीछे, इधर EMF पीछे चलता है, यहां पे EMF आगे चलता है। तो करंट का मैं वापस ड्रॉ करता हूं, करंट का मैं वापस ड्रॉ करता हूं, फास्ट 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 फास्ट। ठीक है, देखो स्टाइल अच्छा है ना, ये मेरा स्टाइल है, मैंने किसी से कॉपी नहीं किया। तो ये डॉटेड लाइन है, तो ये करंट का ग्राफ है, आई नॉट साइन ओमेगा टी ग्राफ है। ये इधर का भी करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, इधर का भी करंट आई नॉट साइन ओमेगा टी, और इधर का भी करंट है आई नॉट साइन ओमेगा टी। लेकिन इधर ईएमएफ रहता है पीछे, इधर ईएमएफ प्लस π/2 पे चलता है, यहां का ईएमएफ का इक्वेशन माइनस π/2 आता है, यहां पे ईएमएफ चलता है पीछे। तो मतलब क्या है, इसका थोड़ा पीछे का ग्राफ ड्रॉ करता हूं, ऐसा आएगा ना, इसका इसका पीछे का ग्राफ। अब ये दोनों कनेक्ट हो रहा है इधर, इसका पीछे का ग्राफ ऐसा। तो ये π/2 के पहले जो करता था, मतलब ये -π/2 पे जो करता था करंट, जो -π/2 के पहले जो करता था, ईएमएफ अब करने लगा है, लेट है। ईएमएफ क्या है, लेट है। करंट ने जो π/2 एंगल पहले किया था, अब ईएमएफ वो करने लगा है। तो यहां पे जीरो था, यहां पे निगेटिव था, करंट निगेटिव मैक्सिमा पे था, तो ये जीरो पे ईएमएफ निगेटिव मैक्सिमा पे है, और फिर ऐसा चढ़ता है।
ठीक है, तो यहां पे ईएमएफ प्लस मैक्सिमा पे था, आगे था, यहां पे ईएमएफ माइनस मैक्सिमा पे है, पीछे, पाई बाय 2 से पीछे। ये पहले से जीरो था, करंट पहले से जीरो था, ये पाई बाय 2 के बाद जीरो बन गया, लेट है, पाई बाय 2 के बाद जीरो बन गया, फिर चढ़ता है, फिर मैक्सिमा, ये जीरो बन गया, ये मैक्सिमा बन गया, ये जीरो बन गया, मैक्सिमा बन गया, ये मैक्सिमा बन गया, ये जीरो बन गया, पश्चात ये जीरो बन गया, मैक्सिमा बन गया। तो दिस सॉलिड लाइन, ये सॉलिड लाइन क्या है, ये सॉलिड लाइन क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो ये पीछे चल रहा है, ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, तो यहां पे ईएमएफ पीछे चल रहा है करंट से, यहां पे ईएमएफ आगे चल रहा है, और यहां पे दोनों एक साथ चल रहे हैं, इन फेज बोलते हैं इसको, एक साथ ऊपर एक साथ नीचे, इसको इधर आगे पीछे हुआ है, ईएमएफ थोड़ा आगे है, यहां पे ईएमएफ थोड़ा पीछे। और फेज डायग्राम निकाला, फेज डायग्राम पे क्या, तो करंट को इधर ड्रॉ किया, फेज डायग्राम में करंट को इधर ड्रॉ किया, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आता है ईएमएफ, ईएमएफ पीछे ना, करंट को इधर ड्रॉ किया तो ईएमएफ इधर पीछे आता है, करंट को इधर भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन हम नॉर्मली इधर ड्रॉ करते हैं, करंट को इधर ड्रॉ किया तो ईएमएफ इधर आएगा, हमने करंट को इधर ड्रॉ किया इसलिए ईएमएफ पाई बाय 2 से पीछे, ईएमएफ इधर ऐसा, और यहां पे दोनों एक लाइन से जा रहे हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, एक एक न्यूमेरिकल करेंगे तो एकदम मस्त क्लियर होते चलेगा। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, एक स्क्रीन में मैंने बहुत सारा मटेरियल डाला है इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्क्रीन है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ठीक है, जाएंगे आगे। तो इतना भी रट के रखो, इन फेज ईएमएफ आगे है, इंडक्टर में ईएमएफ आगे है, इधर कैपेसिटर का ईएमएफ पीछे, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस 1/ओमेगा c, इंडक्टर का रेजिस्टेंस ये ये ओमेगा एल रहता है, ओमेगा एल का यूनिट कितना रहता है, ओम ही रहता है, ओमेगा एल का एक्सएल का यूनिट ओम रहता है, एक्सी 1/ओमेगा c का यूनिट ओम रहता है। ठीक है, चलो अब करेंगे एग्जांपल्स। ईएमआई सॉल्व हुआ क्या रे सबका, मुझे कमेंट में बताओ किस किस का हुआ है ईएमएफ, ईएमआई ईएमआई का ऑल बीट्स सॉल्व हुआ है क्या, अगर कोई बीट बचा है तो बोलो मुझे, चलो बोलो ईएमआई सॉल्व हुआ है क्या, हुआ नहीं है, चलो बोलो, ये पूछना अभी मैं बंद किया ना। चलो बोलो किस किस का ईएमआई हुआ है नहीं हुआ। एंड लास्ट बीट में ट्रांसफॉर्मर है, डायनामो है एंड मोटर है, मोटर एंड डायनामो सिलेबस में नहीं है, डायनामो मतलब ही डीसी जनरेटर, लास्ट जो है मोटर डायनामो एंड ट्रांसफॉर्मर, उसमें बस ट्रांसफॉर्मर का न्यूमेरिकल्स करो, मोटर एंड डायनामो सिलेबस में नहीं है, ओनली ट्रांसफॉर्मर सिलेबस में है। कल तक क्या होगा वो कल देखेंगे, आज क्या हुआ है वो मुझे बोलो। मैंने क्या पूछा पता है ना, मैंने पूछा है शर्ट का कलर क्या है, और तुम लोग बोल रहे हो मैंने मेरा चड्डी का कलर लाल है। मैं क्या बोल रहा हूँ, शर्ट कौन से कलर का है तुम्हारा, और तुम लोग बोल रहे हो मेरे चड्डी का कलर लाल है, मैंने वो पूछा ही नहीं। मैंने क्या बोला, आज तक कितना हुआ है, कल क्या करोगे कल की बात है, देखेंगे कल, आज तक कितना हुआ है। ठीक है, इतना है बोलने का, चड्डी का कलर नहीं बोलने का मुझे। ठीक है, कंप्लीट करो, सबका लास्ट बीट बचा है, ट्रांसफॉर्मर सबका बचा है, कंप्लीट करो, बहुत लोगों का ट्रांसफॉर्मर बचा है। कृष्णा तेरा 2 बीट्स बचा है लास्ट का, कंप्लीट करो। पूरा नहीं हुआ तो कितना हुआ है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, पूरा नहीं हुआ मतलब क्या है, मैंने क्या पूछा कितना हुआ है,
क्वेश्चन क्या है, आंसर क्या दे रहे हो तुम लोग, मैं समझ रहा है ना, मैं बोल रहा हूँ शर्ट का कलर क्या है, तुम लोग कुछ और ही बोलते हो। मैंने बोला कितना हुआ है, पूरा नहीं हुआ, नहीं कितना हुआ है। देखो अब गौरी बोल रहे 1 बीट हुआ है, होगा नहीं यार तुम्हारा, होगा नहीं, होगा नहीं, कुछ नहीं होगा, फिर पूरा नहीं हुआ। एसएचएम हुआ तो अच्छा है, वेरी गुड। अब गौरी बोल रही एक ही बीट हुआ है, क्या कैसे पढ़ाई करोगे यार, क्या 3-3 रिपीट करना पड़ेगा, 3-3। अच्छे से पढ़ाई करो तभी होगा, फोकट में नहीं होने वाला। बच्चे 13 आवर्स घिस रहे, बच्चे 13-13 घंटा पढ़ रहे, अब तुम लोगों का ये सॉल्व भी नहीं हो रहा तो कैसे होगा, क्या करना है वो करो, क्या है। कंप्लीट करो साइली, कंप्लीट करो, कंप्लीट करो, पढ़ो पढ़ो जरा पढ़ो। तुम लोगों को लग रहा है एमबीबीएस मतलब ये रास्ते पे पड़ा हुआ डिग्री है, फोकट में मिल जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा फोकट में। जब जान लगा के घिसोगे ना तभी अच्छा कॉलेज मिलेगा, तभी कॉलेज मिलेगा। अच्छा तो दूर की बात है, जान लगा के घिसाई चालू करोगे पढ़ाई तभी कॉलेज मिलेगा, समझ रहा है। तो पढ़ाई करो, गवर्नमेंट कॉलेज मिला तो अच्छा है, प्राइवेट कॉलेज में तुम लोगों को पेशेंट को टच भी नहीं करने देते। सेमी गवर्नमेंट रहता है ना, उधर पेशेंट को तुम लोगों को टच भी नहीं करने देंगे, एक्सपीरियंस नहीं आता, फिर डर लगेगा, पेशेंट को हाथ लगाते वक्त डर लगेगा जब बाहर निकलोगे एमबीबीएस बन के। पढ़ाई करो रे, क्या बताने का तुम लोगों को, मेहनत करो जरा, मेहनत करो, फोकट में कुछ नहीं होने वाला, मेहनत करो, करो जरा मेहनत करो। तो जिनका लास्ट बीट बस ट्रांसफॉर्मर बचा है उनका कोई मुझे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं लग रहा, लेकिन उससे ज्यादा अगर बचा है तो बहुत तुम्हारा लेजीनेस चल रहा है। देखो बस तुम्हारा ट्रांसफॉर्मर ब्लास्ट बीट बचा है तो ठीक है। अब कल पेपर हो गया, पेपर को ही सिलेबस था ना, ट्रांसफॉर्मर छोड़ के बाकी सब पेपर को ही सिलेबस था, पेपर का ही तुम लोगों का सिलेबस पूरा नहीं तो शर्म आनी चाहिए, ठीक है। चलो पढ़ाई करो बच्चों, ऐसे नहीं होगा अब, ठीक है। बीमार वगैरह, वैष्णवी बीमार थी तो उसने कुछ बोला नहीं है तो उसका ठीक है, देखो कैसे कर रहे हो। चलो अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करते, अभी एग्जाम्पल स्टार्ट करते। अभी कैसा है, पापा मम्मी का सैलरी चालू है, सैलरी चालू है, उनका बिजनेस जो भी है चालू है, पैसा आ रहा है तो अच्छा लगता है। जब रियल वर्ल्ड में पाँव रखोगे तब समझ में आ जाएगा क्या है एमबीबीएस, बीएमएस और उससे कुछ और है, उसमें कितना डिफरेंस है, बाद में तुम लोगों को समझ में आ जाएगा जब रियल लाइफ में पाँव रखोगे, बहुत बड़ा डिफरेंस है, फिर तब लाइन पे आ जाओगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा लेकिन तब। चलो देखो क्या है, देखो क्या है, तो अपना क्या है, देखो देखो इधर अपना क्या है, देखो इधर अभी फर्स्ट क्या करेंगे, सर्किट ओनली विथ रेजिस्टेंस। तो पढ़ाई करो पढ़ाई करो, टाइम है अभी भी, स्कोर अभी भी बढ़ेगा, पढ़ाई करो। तो सर्किट ओनली विथ रेजिस्टेंस, कूलली बोलेंगे ये कुछ भी नहीं पढ़ा है मैंने, ये आज के पेपर के लिए कुछ भी नहीं पढ़ा। अरे कुछ भी नहीं पढ़ा मतलब क्या है, क्या पढ़ना पड़ेगा, ऐसा क्या बोलते हैं कि क्या, ठीक है छोड़ो छोड़ो क्या है। चलो तो देखो मुझे क्या करना है, चलो तो रेजिस्टेंस कितना है, देखो चलो काम पे आ जाओ अभी। रेजिस्टेंस है 4 ओहम का, ठीक है, रेजिस्टेंस है 4 ओहम का। जितना भी बचा है अभी चैप्टर आज कंप्लीट करके ले लो, ईएमआई पूरा कंप्लीट करो, ईएमआई वापस है संडे के एग्जाम को, एसएचएम भी है, और ये वाला चैप्टर जितना होता है उस पे थोड़े न्यूमेरिकल्स में डालता हूँ 5-10, बस थेरी करो इसका, इसका आज जितना हुआ है इसका कुछ सॉल्विंग मत करो, थेरी करो, जितना मैंने स्क्रीनशॉट्स दिया है उतना पढ़ो अच्छे से। तो ये 4 ओहम का रेजिस्टेंस है,
और यहाँ पे बैटरी है, दे लो बैटरी है, कितने का बैटरी है, ऐसा है 10 साइन 100 पाई टी, ठीक है ऐसा है। तो बैटरी कितने का है दिया है, रेजिस्टेंस भी दिया है, अब इसमें करंट निकालना है। अब गाउटी चीज है करंट निकालने का, तो करंट, चलो पहले मैं ई नॉट लिखता हूं। ई नॉट मतलब मैक्सिमम ईएमएफ कितना जाएगा, तो ये जो साइन के बाजू में रहता है वो मैक्सिमम रहता है। जब ये साइन 1 बनता है तब ये मैक्सिमम रहता है। ई नॉट ये साइन के बाजू में रहता है वो मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम ईएमएफ 10 वोल्ट जाता है, फिर मिनिमम -10, फिर मैक्सिमम 10 वोल्ट, फिर मिनिमम -10, ऐसा जाता है। ठीक है, ओके चलो फिर करंट, चलो ई आरएमएस भी निकालते। ई आरएमएस वैल्यू कितना है, ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू कितना है, बाय √2 डाला तो आरएमएस वैल्यू मिलता है। तो 10 डिवाइडेड बाय √2, 10 डिवाइडेड बाय √2, ये ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू है। 10 डिवाइडेड बाय √2 ये ईएमएफ का आरएमएस वैल्यू है। एवरेज वैल्यू निकालना है, वो भी पूछते हैं कभी कभी, फाइंड आउट एवरेज वैल्यू। अब बस एवरेज पूछा है तो हाफ साइकिल का ही बताओ, बस एवरेज वैल्यू पूछा है, कुछ मेंशन नहीं किया तो हाफ साइकिल का बताओ, क्यों फुल साइकिल का तो 0 ही है, फुल साइकिल का तो 0 ही है। एवरेज वैल्यू, तो एवरेज वैल्यू कितना, 2 इंटू आई नॉट, आई नॉट कितना है मैक्सिमा 10 है अपॉन पाई। तो ये ईएमएफ का वैल्यू हो गया, ये अलग अलग वैल्यूज हो गया, ठीक है ओके। देन करंट का क्या फॉर्मूला है, ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। करंट का क्या फॉर्मूला है, ओहम्स लॉ। करंट का क्या फॉर्मूला है, ओहम्स लॉ, सिंपल है, ओहम्स लॉ, ऑलवेज ओहम्स लॉ। पीक वैल्यू चाहिए तो यू हैव टू पुट पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ, इफ यू वांट आरएमएस तो पुट आरएमएस वैल्यू, इफ यू वांट एवरेज वैल्यू ऑफ करंट पुट एवरेज वैल्यू ऑफ ईएमएफ, जो चाहिए डालो वही मिलेगा। तो हम लोग पीक वैल्यू के लिए लिखते हैं, तो पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ इज 10, रेजिस्टेंस इज 4, तो 10/4 इज हाउ मच, 2.5 एम्पियर। तो करंट का मैक्सिमम वैल्यू इज 2.5, करंट का मैक्सिमम वैल्यू इज 2.5 एम्पियर। अब करंट का इक्वेशन क्या आएगा, अब करंट का इक्वेशन क्या आएगा, इक्वेशन भी लिखना इंपॉर्टेंट है। ईएमएफ का इक्वेशन लिया दिया है, अब करंट का लिखो। अब पहले आता है पीक वैल्यू, इधर पीक वैल्यू 10 है, तो करंट का पीक वैल्यू निकाला वो आया 2.5। ईएमएफ के साथ साइन है तो करंट के भी साथ साइन ही लिखने का, यहां पे कॉस है तो इधर कॉस ही लिखने का, साइन या फिर कॉस ही रहता है, टैन कॉस कॉट, टैन कॉट सेक कोसेक यहां पे नहीं रहता। साइन का भी ग्राफ वैसा ही दिखता है, ऐसा भी देखा था वो, और कॉस का भी ग्राफ वैसा ही दिखता है, बस थोड़ा फेज डिफरेंस रहता है π/2 का। साइन का एंड कॉस का ग्राफ सेम है। तो यहां पहले पीक तो करंट का पीक लिखा, इधर साइन है तो इधर भी साइन, ये ओमेगा एंड टी है, ओमेगा मतलब 100 पाई ओमेगा है एंड ये टी है, तो इधर भी वैसे ही ओमेगा है 100 पाई एंड टाइम का टी। बट करंट क्या है, रेजिस्टेंस का, अगर अकेला रेजिस्टेंस है तो सर्किट में करंट क्या है, ईएमएफ के साथ में है, पीछे है कि आगे है, बोलो। यहां पे एंगल कितना लिखने का,